अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 1 जनवरी 1949 को अभी 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में था और आपने सीज फायर क्यों कर दिया? इसका जवाब मैं नहीं पूछता, पूरा देश पूछता है, इतिहास पूछता है और आपको इसका जवाब। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते, देश की जनता को गुमराह भी करना नहीं चाहते। ना ही हमारा मकसद है ना हो सकता, परंतु एक बात है, इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए और इतिहास की भूलों से सीखनी चाहिए। स्पीकर सर, one second. स्पीकर सर, take an oath and table it over here. This conversation coming from police. No. This cannot be taken. Let him do it. Please. Let him do it. I challenge you. You please continue. I know. सेक्युलरिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई, गोरेगांव के इन्होंने बात की। माननीय सौदी, आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है, जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। यूपीए में मैं जो संशोधन लेकर आया हूं मान्यवर, उसमें आतंकवादी कब घोषित कर सकते इसकी व्याख्या की। ऐसा ही नहीं है कि किसी को कर दे। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर दे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके I know what to do. अब अपना काम करिए। सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वॉच एंड वार्ड का काम तो ये करने की जरूरत है इनिशिएटिव किसी जो को। ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।